हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, अकाउंटेंसी में गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड टर्मिनोलॉजीज की अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है जर्नल एंट्री। क्योंकि जर्नल एंट्री में हम फर्स्ट टाइम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और इसके आगे के जो सारे स्टेप्स है वो भी जर्नल एंट्री पर ही डिपेंडेंट है। और जर्नल एंट्री आप तभी कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो जब आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की हो। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम जर्नल एंट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So here we have a question. From the following transactions, write the journal entries in the books of पूजन। मतलब यहाँ पर हमें कुछ ट्रांजेक्शन है वो दिए हैं और उसकी हमें पूजन की बुक में जर्नल एंट्री है वो करनी है। तो दोस्तों, जर्नल एंट्री है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जर्नल एंट्री के लिए एक टेबल है वो ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले ये टेबल को हम प्रॉपर टाइटल दे देंगे। सो द टाइटल वुड बी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ पूजन। यानी कि आप कौन से बिजनेस की या तो कौन से पर्सन की जर्नल एंट्री करते हो वो आपको टाइटल में लिख देना होता है। देन यहाँ पर जो टेबल है उसमें फर्स्ट कॉलम में हम डेट लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यानी कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो सब आएगा। जो थर्ड कॉलम होता है स्टूडेंट वो लेजर फोलियो नंबर के लिए होता है। यानी कि जर्नल एंट्री के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो लेजर फोलियो का होगा और ये जर्नल एंट्री की जो लेजर पोस्टिंग है वो कौन से पेज पर हुई है वो यहाँ पर लेजर फोलियो नंबर में लिखना होता है। पर यहाँ पर ये कॉलम है वो ब्लैंक रहेगा। देन फोर्थ कॉलम इज फॉर डेबिट अमाउंट इन रुपीज और जो फिफ्थ कॉलम है उसमें हम लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। सो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज 2018 फरवरी 1 को हुआ है। ट्रांजेक्शन इज गुड्स परचेस्ड ऑफ रुपीज 35,000। यानी कि यहाँ पर ओनर ने 35,000 रुपीज़ के गुड्स है वो परचेज किए हैं। सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई ट्रांजेक्शन परचेज या सेल्स या गुड्स के रिलेटेड होता है तो वो दो तरीके से हो सकता है, आइदर ऑन कैश बेसिस और ऑन अ क्रेडिट बेसिस। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ये वाले ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स किस से परचेज किया वो हमें दिया नहीं है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। और कैश परचेज हो तो उसमें दो एस्पेक्ट होगी। द फर्स्ट एस्पेक्ट वुड बी गुड्स एंड अनदर एस्पेक्ट वुड बी कैश। तो गुड्स जो होता है स्टूडेंट्स वो रियल अकाउंट का पार्ट है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि यहाँ पर गुड्स परचेज करने से कम सीन हो रहे हैं, इसीलिए हम गुड्स यानी कि परचेज को डेबिट करेंगे। एंड कैश है वो भी रियल अकाउंट का पार्ट है और उसका भी सेम रूल ही अप्लाई होगा। बट कैश है वो गोज आउट हो रहा है, इसीलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। तो पूरी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 35,000। सो चलिए ये ट्रांजेक्शन को हम सबसे पहले रिकॉर्ड कर देते हैं। तो डेट के कॉलम में हम सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2018 फरवरी 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, द अमाउंट ऑफ डेबिट इज 35,000, क्रेडिट में डैश कर देंगे, टू कैश अकाउंट रुपीज 35,000। सो ट्रांजेक्शन लिखने के बाद हम ब्रीफ में इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 35,000 purchased by cash। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री है वो कंप्लीट की और जैसे ही जनरल एंट्री कंप्लीट होगी तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। नाउ लेट्स सी द सेकंड ट्रांजेक्शन।
गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹15,000 फ्रॉम प्राची, यानी कि यहाँ पर हमने प्राची से 15,000 रुपीज़ के गुड्स से वो परचेज किए हैं। बट स्टूडेंट इस बार हमने गुड्स किससे परचेज किए हैं वो पर्सन का नाम हमें दिया है और वो है प्राची, इसीलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। तो स्टूडेंट जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो उसमें दो एस्पेक्ट होगी। द फर्स्ट एस्पेक्ट वुड बी गुड्स एंड अनदर एस्पेक्ट वुड बी प्राची। तो जो गुड्स है जैसे मैंने आपको बताया वो रियल अकाउंट का पार्ट है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर भी गुड्स कम्स इन हो रहे हैं, इसीलिए हम गुड्स या तो परचेज अकाउंट को सबसे पहले डेबिट करेंगे। बट जो प्राची है वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो प्राची है उससे हमने गुड्स परचेज किया है, यानी कि प्राची के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो प्राची इज अ गिवर ऑफ बेनिफिट, तो इसीलिए प्राची का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। सो लेट्स रिकॉर्ड द सेकंड ट्रांजैक्शन ऑन February 4। तो डेट के कॉलम में हम लिखेंगे February 4 और यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, सबसे पहले डेबिट होगा टू प्राची अकाउंट, और जो हमने परचेज किया था उसकी अमाउंट थी 15,000 रुपीज़। तो डेबिट के कॉलम में 15,000 एज वेल एज क्रेडिट के कॉलम में भी 15,000। नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 परचेज्ड फ्रॉम प्राची। Now let's move to the next transaction. February 8, goods of ₹12,000 sold to जीनल, यानी कि इस बार हमने 12,000 रुपीज के गुड्स जीनल को सेल्स कर दिए हैं। तो स्टूडेंट अगेन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें पर्सन का नाम हमें दिया है और कैश जैसा कोई वर्ड यूज किया गया नहीं है। तो जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो फर्स्ट एस्पेक्ट विल बी जीनल, यानी कि जो पर्सन का नाम होगा वो, एंड अनदर एस्पेक्ट वुड बी गुड्स। तो सबसे पहले जो जीनल है वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है और पर्सनल अकाउंट का रूल अब आपको याद हो गया है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब जीनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर हम जीनल को क्रेडिट पर सेल्स करते हैं तो जीनल इज अ रिसीवर ऑफ बेनिफिट और गिवर ऑफ बेनिफिट। तो ऑफ कोर्स जीनल इज अ रिसीवर ऑफ बेनिफिट, तो ये हिसाब से रिसीवर का अकाउंट डेबिट होना चाहिए और सेल्स करेंगे तो गुड्स गोज आउट, क्योंकि ये रियल अकाउंट है तो गुड्स गोज आउट तो ये क्रेडिट होना चाहिए। तो स्टूडेंट जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, जीनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या गुड्स अकाउंट, बट हम स्पेसिफिकली लिखेंगे सेल्स अकाउंट। तो February 8 को हम ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सो February 8 जीनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट and the amount is 12,000. नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 सोल्ड टू जीनल। ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। February 12 गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड, यानी कि इस बार हमने 10,000 रुपीज का गुड्स है वो सेल्स कर दिया है, बट किसको सेल किया वो पर्सन का नाम नहीं दिया है, इसीलिए ये कैश ट्रांजेक्शन होगा। और जब कैश ट्रांजेक्शन हो तो उसमें फर्स्ट एस्पेक्ट होती है कैश एंड अनदर एस्पेक्ट वुड बी गुड्स। तो स्टूडेंट्स जो कैश है
वो आप सबको पता है, रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ईयर सेल्स करने से कैश कम्स इन, तो डेबिट करेंगे हम, एंड गुड्स गोज आउट, तो गुड्स या तो फिर सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सो लेट्स रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑन February 12। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, and the amount is 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 सोल्ड। सो बिफोर मूविंग द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चलिए हम अपने फॉर्मेट को एक्सटेंड कर देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं which is on February 15। Transaction is goods of rupees 1000 returned by जिनल। तो ट्रांजेक्शन में हमें दिया है कि जिनल ने हमें 1000 रुपीज के गुड्स है वो रिटर्न किए। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेट February 8 को हमने जिनल को 12,000 के गुड्स से वो सेल्स किए थे, राइट। अब उसमें से जिनल ने 1000 रुपीज के गुड्स से वो रिटर्न किए हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे लिए होगा सेल्स रिटर्न। जब भी बिजनेस में सेल्स रिटर्न होता है तो गुड्स कम्स इन, और गुड्स कम्स इन हो तो हमें उसको डेबिट करना होता है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड अनदर एस्पेक्ट इज अ जीनल। एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, जीनल इज अ गिवर ऑफ बेनिफिट। जीनल हमें गुड्स दे रही है, सो जीनल इज अ गिवर ऑफ बेनिफिट, तो हम जीनल का अकाउंट है वो क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। February 15, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹1000 टू जीनल अकाउंट ₹1000। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ ₹1000 रिटर्न बाय जीनल। Now let's see the next transaction. February 19, goods of ₹1500 return to प्राची। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें दिया है कि हमने प्राची को 1500 के गुड्स से वो रिटर्न कर दिए। आप देख सकते हो कि हमने February 4 को प्राची से 15,000 के गुड्स से वो परचेज किए थे। अब उसमें हुआ ऐसा कि जो कुछ गुड्स है वो हमने जो ऑर्डर दी है उसके मुताबिक नहीं होंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में वो गुड्स है वो ब्रेकेबल हो गए हो। तो कोई भी रीज़न की वजह से हमने 1500 के गुड्स से वो प्राची को रिटर्न कर दिए हैं। तो ये हमारे लिए होगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होता है दोस्तों तब गुड्स है वो बिजनेस से चले जाते हैं, गुड्स गोज आउट, तो वो क्रेडिट होगा। एंड प्राची इज अ रिसीवर ऑफ बेनिफिट, तो हम प्राची का अकाउंट है वो डेबिट करेंगे। तो चलिए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। February 19, प्राची अकाउंट will be debited by ₹1500 to purchase return account $1500। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ ₹1500 रिटर्न टू प्राची।
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. डेट 22, रेंट पेड ऑफ ₹1000. तो देखिए यहाँ तक जो स्टूडेंट जो ट्रांजेक्शन थे वो सारे गुड्स के रिलेटेड थे, बट जो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें हमने रेंट पेड किया है, यानी कि दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. तो हम सबसे पहले रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और पेड वर्ड यूज किया है, इट मीन्स दैट मनी गोज आउट, तो कैश will be credited. So let's record this transaction. February 22, rent account debit. The amount is ₹1000 to cash account ₹1000. नरेशन में हम लिखेंगे being rent paid ₹1000. Let's see the next transaction. Date 25, commission received ₹700. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिजनेस ने ओनर ने ₹700 का कमीशन है वो रिसीव किया है. तो जब भी इस तरीके का ट्रांजैक्शन हो तो कमीशन है वो हमारे बिजनेस के लिए इनकम होगा एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स. तो कमीशन इनकम है इसीलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे एंड कैश कम्स इनटू द बिजनेस इसीलिए वो डेबिट हो जाएगा. सो लेट्स रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. February 25, cash account is debited worth ₹700 to commission account ₹700. नरेशन लिख देंगे being goods of commission of ₹700 received. तो इसी के साथ स्टूडेंट हमें जो क्वेश्चन दिया था उसके सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री हमने कंप्लीट की. जैसे ही आप सारे ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री कर देते हो तो हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का टोटल करना होगा. सो यहाँ पर टोटल करने के लिए हमें कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में भी लाइन ड्रॉ कर देंगे. फिर हमें पर्टिकुलर का जो कॉलम होता है उसमें हमें लिखना होता है टोटल. तो पर्टिकुलर के कॉलम में स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे एंड देन ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ लाइंस है उसको हम इरेज कर देते हैं. तो चलिए अभी हम डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का टोटल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. तो सबसे पहले अमाउंट थी ₹35,000, देन 15,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 प्लस 700. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो टोटल मिला है दैट इज ₹76,200 और वो हम डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम में इस तरीके से लिख देंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने जनरल एंट्री का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, बट हम जनरल एंट्री की प्रैक्टिस है वो इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे. आज के सेशन में इतना ही स्टूडेंट्स. आप भी आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा. थैंक यू ऑल ऑफ यू.